जब उनकी 17 महीना की सरकार थी, वो भी डिप्टी सीएम थे, तभी भी 5.5 लाख नौकरियां दिए थी। आपको याद होगा ना चंदन हत्याकांड, पटना के पारस अस्पताल में, ये पौष इलाका में जब घुस के गोली मारा जाता है, उस समय जंगल राज नहीं है ये मतलब इसका मतलब कि मंगल राज है ये। समय पर परीक्षा ली जाएगी और नौकरी दी जाएगी, इसी उम्मीद से इस बार चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार हो। अगर फ्री की राजनीति जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे थे, जो 5.5 लाख नौकरियां दी गई, तो नीतीश जी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं दी? बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, गरीब पिछड़ा शोषित हो रहा है, अफसरशाही हावी है, इसलिए 20 साल का जो एंटी कमेंसी है, एक तरफा इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। कोई भी ऐसा सीएम होगा जो 9 बार इस्तीफा देता है और 9 बार ओथ लेता है, पहली बार ऐसा हुआ। हम लोग तो अपना भविष्य को देखते हुए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं इस बार। जब हमारे नेता आदरणीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम बनते, सीएम नहीं बनते, डिप्टी सीएम, सीएम से पद का छोटा होता है डिप्टी सीएम, तब भी अपनी वादों को पूरा किया, 5.5 लाख नौकरियां दी। बिहार के पटना में हूँ, राजधानी में हूँ, और चाय की टपरी पर जो है सो कुछ लोग मौजूद हैं। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आगामी बिहार विधानसभा चुनाव में आखिर किस पार्टी का दबदबा है और किसकी लहर है। बिहार में इस वक्त चुनाव है, यानी बिहार के अंदर में बाहर है। सर नमस्कार जी। जी नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? बिहार के अंदर में चुनाव है, यानी बिहार के अंदर में बाहर है। बिहार आम लोगों की भी है? बिल्कुल आम लोगों की है। किस पार्टी को देख रहे हैं आगे? हम लोग तो अपना भविष्य को देखते हुए तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं इस बार। युवा हैं आप युवा को चुन रहे हैं? कर रहे हैं, बस मेरा मकसद यही है, जो उनका जो घोषणा है कि डिग्रीधारी नॉलेज वाले मेरे सरकार आते ही परीक्षा पेपर लीक नहीं होगा, समय पर परीक्षा ली जाएगी और नौकरी दी जाएगी, इसी उम्मीद से इस बार चाहते हैं कि तेजस्वी की सरकार हो। मुद्दा रोजगार है यानी? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग एक ही मुद्दा पर लड़ रहे, रोजगार। और नीतीश बाबू कुछ कर नहीं पाए? नीतीश बाबू तो पहले जैसे नहीं रहे, अब उनको बैसाखी के सहारा है, जो कह रहे हैं एनडीए वाले, ये भाजपा वाले, उसी के इशारे पे चल रहे हैं, बस यही है। नीतीश जी से हम दुखी नहीं हैं, उसमें दिक्कत नहीं है, दुखी इस बात से है जो आप अपने खुद काम नहीं कर रहे हैं। बिहार का स्थिति जो अभी है वर्तमान बहुत ही खराब है। बहुत खराब है? बहुत खराब है। कैसे? जैसा कि आप देख रहे हैं, इसी बीच में कितना क्रिमिनल कांड हो गया है। हमारे दरभंगा में भी दिन दहाड़े डीएमसीएच में गोली चला, उसका जो भी एक्यूज्ड है अभी भी फरार है। कानूनी लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे थे नीतीश बाबू, सुशासन बाबू के सत्ता बोल रहे थे कि हम सुशासन बाबू, इस तरह से लॉ एंड ऑर्डर से समझौता नहीं करते, लेकिन अभी जिस तरह से हालात है उसके अनुसार कर रहे हैं। युवा जिस तरह से पिटता है, दिसंबर की उस देखे पेपर लीक में, दिसंबर की ठंडी में पानी की फुहारा दे दे करके लाठी चलाया जा रहा था। हम लोग सिर्फ यही मांग कर रहे थे कि नीतीश बाबू से मिलवा दीजिए, लेकिन नहीं सुना गया। सर क्या कहना चाहेंगे? बिहार के अंदर में किसकी लहर है इस वक्त? बिहार में एंटी कमेंसी है, तो तेजस्वी यादव जी इस बार मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसमें कोई दोहरा नहीं है। उसका बहुत सारा कारण है। गरीबी, जो पिछड़े शोषित और दबे कुचले लोग हैं, वो इस नीतीश कुमार के राज में अफसरशाही हावी पे है, भ्रष्टाचार चरम पे है, और बहुत सारे ऐसे मुद्दे हैं जो बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, और गरीब पिछड़ा शोषित हो रहा है, अफसरशाही हावी है, इसलिए 20 साल का जो एंटी कमेंसी है, एक तरफा इस बार तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। एंटी इनकम्बेंसी की बात की इन्होंने कि एंटी इनकम्बेंसी के कारण बिहार के अंदर में जो है तो तेजस्वी आ रहे हैं, और ख़ास तौर पर युवाओं की बात कर रहे थे कि युवाओं को नौकरी और रोज़गार जो है सो बिहार के अंदर में नहीं मिला, इसलिए जो है सो तेजस्वी यादव। सर क्या कहना चाहेंगे? युवा हैं आप, एज ए यंगस्टर बिहार के अंदर में आप किसको चाह रहे हैं? देखिए, मैं युवा हूँ, और युवाओं का जो दर्द होता है ना, एक युवा ही समझता है। पिछले कई दशकों से लगातार माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने माननीय मुख्यमंत्री जी कुर्सी पे काबिज है, मगर कभी भी, लिटरली मैं बता दूं, कोई भी ऐसा सीएम होगा जो 9 बार इस्तीफा देता है और 9 बार ओथ लेता है, ये पहली बार ऐसा हुआ है। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम इनका क्या है कि इनका जो अंदर वाला उबाल है ना, अचानक पैदा हो जाता है, कभी इधर से कभी उधर, इसलिए तो उनको पलटू राम कहा जाता है। अब आपकी सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ कि जब तेजस्वी यादव जी ने 2020 के विधानसभा चुनाव में अपने मैनिफेस्टो में ये कहा कि मैं 10 लाख लोगों को रोजगार दूंगा, तो आपको भी याद होगा कि यही माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा, क्या कहा था
कि मैं भी 20 लाख लोगों को रोजगार दूँ। अब देखिए, जब हमारे नेता आदरणीय श्री तेजस्वी प्रसाद यादव जी बिहार के डिप्टी सीएम बनते, सीएम नहीं बनते, डिप्टी सीएम, सीएम से पद का छोटा होता है डिप्टी सीएम, तब भी अपनी वादों को पूरा किया, 5.5 लाख नौकरियां दी। ये सरकारी जो है, पहली बार इतिहास में आपने कभी देखा होगा कि जो नियुक्ति पत्र बांटा गया खुले मैदान में बांटा गया, पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में बांटा गया। ये कभी नहीं हुआ, किसी देश के किसी भी राज्य में ऐसा नहीं हुआ। तो हमारे नेता अपनी विज़न को साफ रखते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, शिक्षा की बात करते हैं, दवाई की बात करते हैं, सिंचाई की बात करते हैं और कार्रवाई वाली सरकार भी चाहते हैं। तेजस्वी ने 30,000 रुपया जो है सो प्रति सालाना माई बहन को देने की बात कही। दूसरे नंबर पर हर परिवार से एक सरकारी नौकरी जो देने की बात कही। तो ऐसा वो कर पाएंगे, ये संशय की बात कर रहे हैं भाजपा वाले। भाई साहब मैं आपको बता देना चाहता हूँ ना कि 2020 का विधानसभा चुनाव में हमारे मैनिफेस्टो में तेजस्वी प्रसाद यादव जी ने क्या कहा था कि 10 लाख रोजगार दूंगा। जब उनकी 17 महीना की सरकार थी, वो भी डिप्टी सीएम थे, तभी भी 5.5 लाख नौकरियाँ दे दी। तो पेट में तो दर्द नीतीश जी को ऐसी होने लगी कि ये यंग लड़का, जो बेरोजगारों की बात करता है, युवाओं की बात करता है, इसको तो सब नेता बना देगा, बड़ा नेता हो जाएगा, मेरी कुर्सी कमजोर पड़ जाएगी। इनका तो इसलिए इनका जो है ना कि अल्टी पल्टी करने का आदत है। नहीं तो बताइए, आप ही बताइए, पूरे बिहार में उत्साह का माहौल था जब लोगों को रोजगार दिया जा रहा था, तो बताइए इनको पलटने की क्या जरूरत पड़ गई थी? अपनी साख बचाने के लिए ना। प्रशांत किशोर को लेकर क्या कहेंगे आप? वो भी युवा प्रशांत किशोर ही इज अ बिजनेसमैन है। यस, डेफिनेटली श्योर। आप इस चीज़ को आप मानिए कि उनका, देखिए आप, उनकी जो कंपनी है वो काम क्या करते हैं ये समझ लीजिए। सोशल मीडिया पर प्रमोशन का उनका काम है। एनालाइज करते हैं आंकड़ों को, जैसे कि आप चाहे कि आप चुनाव कोई लड़ रहे हैं तो उस क्षेत्र के बारे में एनालाइज करके उनको बताते हैं। वो बिजनेसमैन है, वो नेता थोड़े हो गए। नेता किसको कहते हैं? जमीन के स्तर पे जाके काम करना, लोगों का दर्द समझना। नेताजी ने 17 महीना में जो करके दिखाया, शायद ही कोई ऐसा बिहार का, देश का मुख्यमंत्री होगा, यहाँ तक जो डिप्टी सीएम थे, सीएम भी नहीं थे, डिप्टी सीएम, अपनी वादों को पूरा किया। अब देखिए कि हमारे नेता ने इस वर्ष मतलब कि मैनिफेस्टो में क्या कहा कि हम माई बहन योजना लाएंगे, 200 यूनिट बिजली फ्री देंगे। तो देखिए, भाजपा वाले ये कह रहे हैं कि तेजस्वी जी फ्री की पॉलिटिक्स करके ना केजरीवाल जी के रास्ते पर जा रहे हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर फ्री की राजनीति जब तेजस्वी प्रसाद यादव जी कर रहे थे तो जो 5.5 लाख नौकरियां दी गई, तो नीतीश जी पिछले 20 साल से मुख्यमंत्री हैं, वो क्यों नहीं दिए? पहले मेरा सवाल का जवाब आप ही दे दीजिए। हम तो क्या ही देंगे, क्वेश्चन तो वो पूछ रहे हैं, हम कौन होते हैं? तो इसे कंपेयर कर लीजिए ना। बोलने के लिए तो कुछ भी बोल दिया आपने। बोला कि 20 साल में युवाओं के लिए इतना काम किया, कुछ दिखा नहीं जमीन पे। जो नेताजी ने आया 17 महीना में करके दिखा दिया, जमीन पे दिख गया। तो आप किसकी बात कर? लगातार भाजपा वाले तेजस्वी जी के ऊपर हमला बोलते हैं कि वो पढ़े लिखे नहीं है, 9वीं फेल है। फिर जंगल राज की बात ले आते हैं कि जंगल राज आ जाएगा बिहार के अंदर में अगर वो आते हैं। तो इस पर क्या करना? आपकी सवाल का मैं जवाब देना चाहता हूँ। तेजस्वी प्रसाद यादव जी को जो अनपढ़ कहता है, सामने डिबेट करवा दीजिए बैठ। ऊपर से नीचे नहीं नाप दिया वो बंदा ना, तो मेरा नाम बदल दीजिएगा, सुन लीजिए। और दूसरी बात, जो आप कह रहे हैं कि जंगल राज की बात, आपको याद होगा ना चंदन हत्याकांड पटना के पारस अस्पताल में, ये पाउस इलाका में जब घुस के गोली मारा जाता है तो उस समय जंगल राज नहीं है ये मतलब इसका मतलब कि मंगल राज है ये गलत बात है। अपने पहले गिरवा में झांक के देखिए। और सीआईए का रिपोर्ट मैं आपको बता देता हूँ, सुनिए। जो 17 महीने की जो सरकार थी उसमें जो क्राइम रेशियो होता है कितना नीचे था, अभी जाके देखिए कितना है। तो पहले वो देखे, बोलने से कुछ नहीं होता है, आंकड़े बताती है कि कौन किया, किसने क्या किया। आंकड़े पे आइए ना। आपने 71,000 करोड़ का घोटाला हुआ, उसका कौन देगा हिसाब? तो हिसाब तो देना पड़ेगा। आप कह रहे हैं कि जंगल राज और ये तेजस्वी फ्री की पॉलिटिक्स कर रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं होता है। देखिए कि आंकड़ा क्या कहता है। हमारे जो डिप्टी सीएम तेजस्वी प्रसाद यादव जी बने तो पहले उस समय का आंकड़ा देखिए अपराध का, और अभी का आंकड़ा देखिए, आपको आसमान जमीन का फर्क हो जाता है।